Hello students, I hope you must be doing good and you must be doing well as well. So as we were learning about Microsoft Excel and we are going to continue the same topic and we are going to move ahead and आज हम जो है इसकी कुछ कमांड्स को देखेंगे। तो सबसे पहली कमांड है कि हम जो है एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक, एक्सेल को स्टार्ट करने का जो फंक्शन है दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर, ये भी सिमिलर है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ करते थे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आपने क्या किया, आप कहाँ जाते थे, स्टार्ट में जाते थे। ठीक है, देखिए स्टार्ट है, स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद यू विल गो टू प्रोग्राम्स, प्रोग्राम में जाने के बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप जो है कहाँ जाना है, स्टार्ट में जाना है। देखो स्टार्ट जो है बॉटम वाली रो पे स्टार्ट, इस पर क्लिक करोगे देन आपका प्रोग्राम लिखा हुआ दिखेगा आपको, प्रोग्राम में क्लिक करोगे और आपका खुल जाएगा, ये एक विंडो खुल जाएगी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे और आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। अब जब आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल गया तो आपके सामने आती है एक वर्कशीट। ठीक है, तो वर्कशीट होती क्या है, तो वर्कशीट इज़ लाइक अ पेज, ठीक, जिस पर आप जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हो। सिंपल सी अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो वर्कशीट जो है दैट इज़ एन एक्सेल फाइल, ये जो है एक एक्सेल फाइल है एंड इट कुड होल्ड मैनी वर्कशीट, ये जो है बहुत सारी वर्कशीट का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक, तो वर्कशीट में जो है क्या होता है, कॉलम्स होती हैं और बहुत सारी रोज़ होती हैं। ठीक है, और इन रोज़ एंड कॉलम्स को जो है क्या कहा जाता है, टेबल कहा जाता है। देखो दिस इज़ अ वर्कशीट, ये है वर्कशीट विंडो का डायग्राम। ठीक, अब आप इसमें देख रहे होगे, देखो बहुत सारी रोज़ हैं। ठीक, और रोज़ को डिनोट किया गया है किससे, अल्फ़ाबेट से, ABCDEFGHI, ठीक, एंड सो ऑन। ऐसे ही इसको अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है और आपकी जो रोज़ हैं उनको डिनोट किया जाता है नंबर से। ठीक है, तो इसमें क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में आपको एक डार्क सा बॉर्डर दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, एक रो और कॉलम के बीच का ये जो वैकेंट एरिया है, ठीक, इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। और जिस सेल में आप काम कर रहे होते हो, जिस भी सेल में आप काम करोगे उसे कहते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव क्यों कहते हैं, बिकॉज आप उस सेल में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप कुछ चीज़ टाइप कर रहे हो उसमें या फिर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो एक्टिव होती है उस समय, उसमें काम चल रहा होता है, तो इसको कहा जाता है एक्टिव सेल। ठीक है, अब देखो इस सेल के ऊपर A1 लिखा हुआ दिख रहा है। A1 क्या है, A मीन्स द कॉलम एंड 1 इज द नंबर ऑफ रो। तो ये जो बॉक्स है देखो इसमें आपको ये दिखाएगा कि आप किस सेल के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरी लाइन में कर रहे हो तो दैट विल बी A2। ठीक है, अगर आप 6 लाइन में कर रहे हो दैट विल बी A6। तो ये क्या दिखाता है, आपका सेल का नाम दिखाता है कि कौन सी सेल में आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप इसका जो विंडो है दैट विंडो इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले इसमें टाइटल बार आता है, टाइटल बार में आपका क्या लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टाइटल लिखा होता है। उसके नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या लिखा है, फाइल लिखा है, एडिट लिखा है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल है, डेटा है, विंडो है, हेल्प है। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं। और मेन्यू बार के जस्ट नीचे क्या होता है, दैट इज़ फॉर्म स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या दिखाता है, जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल के अंदर जो सब्सटीट्यूट ऑप्शंस होते हैं, ठीक, जस्ट लाइक आपका सेव का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन को प्रीव्यू करता है। वैसे ही आप एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाके आएगा फॉर्मेटिंग, इंसर्ट टेबल, क्रिएट टेबल। ठीक, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे इस पर दिखाता है। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या दिखाता है, जो हमारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं इनको दिखाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, इसमें जो सबसे अलग है दैट इज़ फार्मूला बार। फार्मूला बार में क्या होता है, एक्सेल के प्री लोडेड फार्मूलास होते हैं। ठीक, या एक्सेल में क्या होता है बेटा कि आप जो है फार्मूलास को मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है कोई तो आप मैनुअली भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू मैनुअल कैलकुलेशन, अगर आप जो है मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है
कि आप जो है ऑटोमेटिक फार्मूला बार का यूज़ करो। ठीक है, अब है अगर हम डाउनवर्ड साइड पे जाए तो हमें दिखता है वर्कशीट टैब स्क्रॉल, दैन नीचे शीट्स है कि आप कौन सी शीट में काम कर रहे हो। देयर कुड बी मैनी शीट। ठीक है, आप एक एक्सेल फाइल के अंदर बहुत सारी शीट्स बना सकते हो। जैसे आपकी कॉपी में पेजेस होते हैं वैसे ही आप एक्सेल फाइल के अंदर बहुत सारी अलग अलग शीट्स बना सकते हो। फिर नीचे स्टेटस बार आता है कि स्टेटस बार दिखाता है कि आपका जो फाइल है वो खुली है या बंद है। ठीक है, देन वर्टिकल बार है, देन हॉरिजॉन्टल बार है। हॉरिजॉन्टल बार जो है ये हमारे हॉरिजॉन्टली मूवमेंट दिखाता है एक्सेल शीट में, और वर्टिकल बार जो है वो वर्टिकल मूवमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो ये तो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है उसकी विंडो ऐसे दिखती है। अब आते हैं हमारे कुछ ऑप्शंस जो हम आज देखेंगे। ठीक है सर, कुछ ऑप्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले है सेलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट। तो आप किसी वर्कशीट को सेलेक्ट कैसे करोगे, ऐड कैसे करोगे, उसका नाम कैसे बदलोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन द वर्कशीट। जिस भी वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो उसके स्टेटस बार पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टेटस बार पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, और उसके बाद जो है आप क्या करोगे, वहाँ से आप कोई भी वर्कशीट को ऐड कर सकते हो। आपने राइट क्लिक किया, उसके बाद उसमें आपकी एक विंडो खुलेगी जिसमें इंसर्ट ऑप्शन आता है। आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगी, एक नई वर्कशीट आपकी ऐड हो जाएगी। एंड यू कैन रीनेम इट बाय द शॉर्टकट मेन्यू एज वेल। और जब आपने ये फंक्शन कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड टूल बार आता है नेक्स्ट चीज़। तो दिस स्टैंडर्ड टूल बार इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द मेन्यू बार। मैंने अभी बताया था ना आपको, ये मेन्यू बार के नीचे होता है, और इसमें जो है एक्सेल की जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो होती हैं। ठीक, जैसे न्यू है, न्यू से आप क्या कर सकते हो, कोई फाइल खोल सकते हो। ठीक, अगर आपको न्यू पे क्लिक नहीं करना है तो यू जस्ट नीड टू टाइप अ शॉर्टकट विच इज़ Ctrl+N, तो आपकी न्यू फाइल खुल जाएगी। वैसे ही ओपन करने के लिए आपको ओपन पे क्लिक करना है, या अगर आपको शॉर्टकट टाइप है, शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो आप Ctrl+O प्रेस करोगे। वैसे ही फाइल को सेव करने के लिए आपको जो है सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है देन यू कैन प्रेस Ctrl+S। अब सेव एज का ऑप्शन आप कैसे चूज़ करोगे, Ctrl+Alt+S, दैट इज़ द शॉर्टकट। और अगर आपको ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। प्रिंट के लिए भी यहाँ आपको शॉर्टकट दिया होता है। अगर आपको कीबोर्ड का यूज़ करना है तो Ctrl+P। ठीक, वैसे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है स्पेल चेक का। ठीक, अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख ली है तो आप उसकी स्पेलिंग को भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन होते हैं कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद अंडू एंड रीडू का ऑप्शन। अंडू मतलब कोई आपने चीज़ गलत कर दी, आप उसको अंडू कर सकते हो। या फिर आप रीडू क्या होता है, अगर कोई चीज़ आपसे गलती से डिलीट हो गई है तो आप उसे रीडू करके वापस ला सकते हो। फिर है इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है बेटा, कोई वेबसाइट का लिंक। तो आप जो है इसमें किसी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन आपको जो है ऑटो सम फंक्शन होता है, फंक्शन विजार्ड होता है, एंड शॉर्टिंग होता है। उसके बाद इसमें ऑप्शन है चार्ट एंड ड्राइंग। ठीक है, आप अलग अलग टाइप के चार्ट और ड्राइंग भी एक्सेल में ऐड कर सकते हो। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ जूम। ठीक, जूम यू नो दैट कि आपको अगर अपनी फाइल को बिगर साइज में देखना है तो आप जूम कमांड पे प्रेस करोगे और आपकी फाइल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जूम आउट करोगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट इज़ इनफ। एंड आई होप आप ये पूरा वीडियो देखेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, हैव अ ग्रेट डे।